ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार सत्संग की महिमा, महाराज जी का ग्रंथ श्री समता प्रकाश से कुछ वाणी पर विचार को श्रवण करें। साची संगत में रमो, सिमरो साचा नामो, मंगत मन निर्मल होबे, लेबे अखंड विश्राम। देखिए वाणी गुरुदेव की क्या संदेश दे रही है। साची संगत में रमो, सिमरो साचा नाम, मंगत मन निर्मल होबे, लेबे अखंड विश्राम। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जो संगत है वो सच्ची हो, अब वो हमें मिलती है सत्संग से। सत्संग में जो भी संगत होती है वो उसी में रमना चाहिए और उसी से विचार बनाने चाहिए। और सिमरो साचा नाम, मंगत मन निर्मल होवे। तो जब आप एक प्रभु का सिमरन करेंगे, एक प्रभु का नाम जपेंगे, तभी मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो एक दिन लेबे अखंड विश्राम, तो आपको एक दिन विश्राम मिल जाएगा। इस संसार से आना जाना जो लगा हुआ है वो उसमें भी विश्राम मिलेगा और ये बार बार का आवागमन दूर हो जाएगा। ये सबसे दुख भरी ये कहानी ये महाराज जी इसमें बता रहे हैं कि अगर इस आवागमन को दूर करना है तो एक साची संगत हो, एक प्रभु का नाम का जप हो, जिससे मन निर्मल होगा। जब मन निर्मल होता है तभी विश्राम मिलता है। आगे वाणी को श्रवण करें। देह की आशा धार के, उपद्रव करे अपारो, खबर करो उस पलक की, जब ये हो बेछारो। देह की आशा धार के, उपद्रव करे अपार, खबर करो उस पलक की, जब ये हो बेछार। छार कहते हैं राख को। तो देह की आशा धार के, अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इस समय ये है कि जीव को या मानव को देह समझ के ही जीवन यापन कर रहा है, उसी की आशा बनी हुई है और अपनी 24 घंटे देह को संवारने में ही अपना जीवन यापन लगा देता है और कि मेरी देह बनी रहेगी और उससे अगर किसी के साथ कलेश, किसी को दुख, किसी के साथ उपद्रव, गलत कार्य कब तक करेगा। ये देह तो छिन्नी छिन्नी है एक दिन। तो खबर करो उस पलक की, जब ये होवे छार। तो उस पलक की खबर तो करनी है उस समय की जब
हर पल इसका अंधकार में है, कुछ नहीं पता ये कब देह छिन जाए, यही प्रभु की माया है, और कब ये मिट्टी हो जाए तो कोई मौका नहीं मिलेगा कि ये जिस कारण संसार में आया। देखिए महाराज जी की वाणी और भी क्या कह रही है। आत्म ध्यान सुख अपरम अपार, परम विवेकी कोई खोजे सार। तो यहाँ एक खोज करने आए हैं आत्म तत्व की, प्रभु की, और लगे हैं इस संसार में भोग विलास में, लोगों के साथ गलत व्यवहार करने में, लूट खसोट में। तो ये सब अगले जब आपको जीवन मिलेगा, अगला जब जन्म होगा, तो ये सब इसका भुगतान फिर इस नई देह से करना पड़ेगा, और उस आवागमन के चक्र में, उस 84 के चक्र में आप पड़े रहेंगे। आगे वाणी को सुबह करें। देह के सुख के कारणे नित जिया उतारे खालो, ये भी तो संग ना चली जब मारे काल करालो। देह के सुख के कारणे नित जिया उतारे खाल, ये भी तो संग ना चली जब मारे काल कराल। इस देह को सुख मिल जाए, चाहे किसी की दूसरे की देह के सुख छिन जाएं, कोई परवाह नहीं। ये जीवन इस सुख के लिए मिला है, तो हमें सुख चाहना है। दुख भी सुख में कटे तो वो एक प्रभु की शरण से कटेगा, और ये भी तो संग ना चली, ये किसी के साथ रहने वाली नहीं। जब अपनी देह ही अपने साथ नहीं चलेगी तो आगे क्या फ़ायदा किसी के साथ गलत व्यवहार करने से कि नित जिया उतारे खाल। किसी हर दूसरे जीव को देख रहा है ये सुखी क्यों है, और हर पल उस दूसरी देह से गलत व्यवहार, तो वो गलत संगत से होता है। संगत अच्छी हो और तभी कुछ बनता है। देखिए किस कारण जो है ये जीव आया है इस संसार में। कहे कारण इस जग में आया, अंत काल किस थांव समाया। पशु समान सब औध गवाई, अब होवत क्या मन पछताई। देखिए क्या वाणी कह रही है। किस कारण मैं इस जग में आया हूँ, अब मुझे कहाँ समाना है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए। कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। तो ये देखना है कि ये अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं करा और दूसरे को के साथ गलत व्यवहार करता रहा तो मेरा जीवन ये पशु समान ही गुजरेगा। लास्ट वाणी को समझ करें। पूंजी देह की श्वास है, छिन छिन रहो बन जाए। सिमरो साचे नाम को, फिर समाना पाए। पूंजी दे की श्वास है, छिन छिन रहो बन जाए। सिमरो साचे नाम को, फिर समाना पाए। पूंजी देह की श्वास है, छिन छिन रहो बन जाए।
सिमरो साचे नाम को फिर समा ना पाए। ये जो देह की श्वास है यही हमारी पूंजी है, ये गुरुदेव इसमें बता रहे हैं। और हर पल ये मौत की तरफ जा रही है, हर पल ये बूढ़ी हो रही है। समय बहुत कम है और ये समय जब निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता। तो गुरुदेव यहाँ बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि सिमरो साचे नाम को, जितनी जल्दी हो इस श्वास के रहते इस प्रभु के नाम का सिमरन अति आवश्यक है। इस सिमरन के बगैर, अभी बाणी में भी दास ने प्रस्तुत किया कि पशु के समान जीवन है। तो ये पूंजी देह की श्वास है, छिन छिन रहो बन जाए, सिमरो साचे नाम को फिर समा ना पाए। तो ये जो श्वास की पूंजी है, ये एक एक श्वास हमें धन की तरह रखना है जब तक हमारा जीवन है। और हर पल इस श्वास का ध्यान रखना है कि हर पल ये श्वास एक सिमरन से जुड़ी रहे, एक प्रभु की याद में जुड़ी रहे, एक प्रभु की चरणों में लगी रहे। और तब जो है ये समय ना निकल जाए, ये पहले ही छार ना हो जाए, राख ना हो जाए, तो हम एक प्रभु के चरण में लग जाएं, प्रभु की याद में लग जाएं, प्रभु के सिमरन में लग जाएं और हर पल अपनी श्वास उस प्रभु में ही लगाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।